और अब मालदीव से जुड़ी खबर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद मालदीव सरकार ने अपने 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। मालदीव के युवा मंत्रालय में कार्यरत मरियम श्योना और माल्शा शरीफ को पीएम मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद निलंबन का सामना करना पड़ा है। मालदीव की मीडिया रिपोर्टों में श्योना, शरीफ और युवा मंत्रालय के अन्य उप मंत्री महजूम माजिद के निलंबन की पुष्टि की गई है। इससे पहले मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने भी इस मामले को मालदीव प्रशासन के समक्ष उठाया था, जिसके बाद मालदीव की सरकार ने बयान जारी कर कहा कि वह विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत हैं। बयान में कहा गया है कि ये राय व्यक्तिगत है और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। मालदीव सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। वहीं मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपने ही देश के उन नेताओं को नसीहत दी है जो प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ा रहे थे। नशीद ने मालदीव के मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की जा रही अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मंत्री मरियम श्योना द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा घटिया थी। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक प्रमुख सहयोगी है। तो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने भी नसीहत दी है कि भारत मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक प्रमुख सहयोगी है और इस तरीके की टिप्पणियों के लिए मालदीव के उप मंत्रियों को बचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर मालदीव के एक मंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी भारतीयों को नागवार गुजरी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और पसंद की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की थी। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप घूमने की अपील पर मालदीव के मंत्रियों ने विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद देश भर के प्रबुद्ध नागरिकों ने इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी यात्रा भी रद्द कर दी और होटल बुकिंग के स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए। इसके अलावा हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स भी भारत में एक्स पर ट्रेंड्स करने लगा। अर्चना क्या करती है? टीचर है। मैम, मालदीव की एक मंत्री ने भारत देश और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अपशब्द जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। भारत के विरोध की बात, तीनों मंत्रियों को सस्पेंड भी किया गया है। क्या कहेंगे आप? बहुत गलत है और देश में घुस कर मारेंगे अगर हमारे प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से अपशब्द प्रयोग किया जाएगा तो बहुत गलत है, क्योंकि एक हमारे प्रधानमंत्री हमारे बहुत माननीय व्यक्ति हैं और इस तरह से बातें करना उचित नहीं है। और कुछ मैम, जो भारतीय टूरिस्ट थे उन्होंने नरेंद्र मोदी का पक्ष लेते हुए मालदीव की सारी बुकिंग कैंसिल कर दी। इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कर रहा है ना, बहुत सही किया है। जब हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री को ऐसे बोला जाएगा तो सारे कैंसिल कर देना चाहिए। बिल्कुल सही है ये बात। कुछ सेलिब्रिटीज ने भी भारतीय एकता को दिखाते हुए और भारतीय सुंदरता को व्यक्त करते हुए ट्वीट भी किया। इस पे क्या कहेंगे आप? देश की एकता अखंडता बनाने के लिए तो सेलिब्रिटी को आगे आना ही चाहिए। इवन हर व्यक्ति को, हर भारतीय को आना चाहिए इसमें। बिल्कुल सही किए, और भी लोगों को आगे आना चाहिए। अगर आम पब्लिक से, जैसे हम लोग आम पब्लिक पूछा जा रहा है, तो यही करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी अपशब्द बोलेगा तो भारतीयता तो यही सही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि मालदीव हमारा एक बहुत अच्छा पड़ोसी है और हमेशा से उसके से संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समयों से वहाँ के एक विशेष पार्टी जो वहाँ की है, जिसमें सरकार में भी उन लोगों ने एक बड़ा नेगेटिव कैंपेन चलाया है पहले, गो इंडिया गो करके। तो एक नकारात्मक माहौल वहाँ पर तैयार किया गया। ये उसी का परिणाम है और उसी से चुन के जो लोग आए हुए हैं, ये उनकी भाषा शैली है जो बहुत ही निंदनीय है। और हमारे राष्ट्रपति जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी,
ये हमारे देश का गौरव है और इनके के खिलाफ किसी भी तरह की इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और लक्षद्वीप में जो अभी प्रधानमंत्री जी गए थे उससे उनको लगा होगा कहीं ना कहीं उनके टूरिज्म पे खतरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मालदीव हमारा साथी भाई है और हमारे जो भी लोग रहने वाले हैं वो भी हमारे एक भाई के तरीके से। और एक कोई नेता विशेष अगर वहाँ कोई टिप्पणी कर रहा है तो सरकार ने अगर वहाँ का ये निर्णय ले लिया है, उनको हटा दिया, कार्रवाई कर दी है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है और इस पर लोगों को सकारात्मक रूप से बिल्कुल निंदा करता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो भी अपमान करेगा ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और हम उम्मीद करते हैं कि मालदीव के जो मंत्री बर्खास्त हुए हैं उनको मंत्रिमंडल से हमेशा के लिए हटाया जाए। एकदम बिल्कुल हम हर तरीके से विरोध करेंगे और साथ ही साथ आज के चैनल के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी से भी उम्मीद करेंगे और अपील करते हैं कि देश के तमाम 80 लाख कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन से वंचित, उनकी पुरानी पेंशन लौटाई जाए जिससे देश का विकास होगा और निजीकरण पर रोक लगाई जाए। कुछ सेलिब्रिटी ने भी भारत की सुंदरता को दर्शाते हुए ट्वीट किया, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, सभी को करना चाहिए। सेलिब्रिटी हमारे देश का हर नागरिक सेलिब्रिटी है, इसमें कोई स्पेशल नहीं है, सबको विरोध करना चाहिए। आपका नाम? सुनील वर्मा। मैं ये कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान है, हम सभी का अपमान है और इसलिए उन्होंने जो बोला है वो हम सब के खिलाफ। देश का प्रधानमंत्री जो होता है हम सबका प्रतिनिधि होता है, हम सब लोगों की आवाज़ है और उसका अपमान यानी पूरे भारतवर्ष का अपमान। मालदीव टूरिस्ट ने मालदीव की सारी बुकिंग कैंसिल कर दी, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया, जब प्रधानमंत्री जी का अपमान किया तो भारतवासियों का अपमान किया, इसलिए बुकिंग रिजेक्ट हुई है। ये बहुत अच्छा कदम है, कम से कम उनको मालूम होना चाहिए कि हम लोग ये कर सकते हैं। उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है पर्यटन पर निर्धारित है और जब हम लोग नहीं जाएंगे तो उनकी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी और वो झुकेंगे। आपने जो कहा है उस पर माफ़ी मांगे। कुछ सेलिब्रिटी ने भी भारतीय सुंदरता को दर्शाते हुए ट्वीट किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरे भारत देश में बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं। लक्षद्वीप प्रधानमंत्री जी ने प्रमोट किया है तो लक्षद्वीप की सुंदरता मालदीव से कम नहीं है। अपने देश के लोगों को अपने यहाँ ज़्यादा देखना चाहिए, जिससे देश वैसा देश नहीं। जय हिंद, जय भारत। मालदीव की एक मंत्री ने भारत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की है। विरोध के बाद में मुइज्जू सरकार ने 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया है, क्या कहेंगे आप? उनका ये बयान जो उन्होंने दिया है मालदीव के जो मिनिस्टर्स हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। उनको इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। हालांकि उनकी गवर्नमेंट ने उनको सस्पेंड कर दिया है, बट मैं अपने इंडियन के लोगों को बोलना चाहूँगा कि हमारे भारत में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे वो घूमने जा सकते हैं। लक्षद्वीप एक अल्टरनेटिव है मालदीव का, अगर हम उसको अच्छे से डेवलप करें तो वहाँ पे लोग टूरिज़्म को बढ़ावा मिल सकता है और जो हमारा यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ मालदीव में उनका जाना कम भी होगा। और मेरे ख्याल से तो पूरी तरीके से बहिष्कार करना चाहिए मालदीव का और हमें नहीं लगता कि उनसे किसी भी तरीके का कोई भी संबंध आगे रखने की ज़रूरत है। जब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, घटिया टिप्पणी करते हैं, उनकी मानसिकता को दिखाता है कि वो कितने तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। तो मेरे ख्याल से तो हमको इतना इंटरटेन नहीं करना चाहिए और उनको बाइकआउट करना चाहिए। जैसा कि मैंने आज पता किया था कि कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने वहाँ पे अपने फ़्लाइट्स कैंसिल किए हैं और कुछ जो टूरिज्म की कंपनीज़ हैं वहाँ पे उन्होंने भी टाई अप्स ख़त्म किए हैं वहाँ के होटल्स इंडस्ट्रीज़ के साथ और भी लोगों के साथ। तो ये अच्छी पहल है और इस तरीके से लोगों को आना चाहिए और जो हमारा भारतीयों की शक्ति है वो पूरी दुनिया को दिखानी चाहिए। ख़ासतौर पर मालदीव जैसे लोग देश जो कि चीन के प्रभाव में आके इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, वो भारत के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो उनका पूरी तरीके से बहिष्कार करना चाहिए। कुछ सेलिब्रिटी ने भारतीय सुंदरता को दिखाते ट्वीट किया है, इस पे क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी पहल है। जैसा कि देखा सचिन तेंदुलकर ने काफ़ी इसको एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने भारत के सौंदर्य को दिखाया और बेसिकली मैं बताना चाहूँगा भारत में इतना ज़्यादा टूरिज्म है, इतना ज़्यादा टूरिज्म है, भारत में रहने वाला व्यक्ति भारत को नहीं पूरी तरीके से घूम सकता है अगर वो पूरा घूमने पे आए। अगर आप साउथ में चले जाएं, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, आप कहीं भी जाएं, तो आप कश्मीर में चले जाएं तो आपको बहुत ही टूरिज्म है यहाँ पे, आप उसको एक्सप्लोर करिए।
रादर देन बाहर जाने के और फॉरेन कंट्रीज़ के टूरिज्म को आप सपोर्ट करने के, आप अपने देश के टूरिज्म को सपोर्ट करते हो। ये बहुत अच्छी पहल है। मैं जैसे कि सेलिब्रिटीज़ ने भारत की सुंदरता को लेके और भारत की जो टूरिज्म है उसको लेके ट्वीट किया, तो मैं उसका सपोर्ट करता हूँ और वो अच्छी चीज़। मेरा नाम सिद्धार्थ है। आपका नाम? सत्य प्रकाश। ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि वैश्विक एकता के लिए सभी राष्ट्रों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जब एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के लिए गलत अपना विमर्श देता है तो उसकी चर्चा बाहर भी होती है और उससे विमर्श का स्तर जो है बहुत ही निम्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब एक देश दूसरे देश की बात को डिटो करता है और कहता है कि उन्होंने गलत किया, तो और उन्होंने अपने मंत्रियों को बाहर निकाल दिया, ये बहुत ही दूसरे देशों के लिए एक सबक है, जिसको देख करके देश में वैश्विक एकता और शांति स्थापित की जा सकती है। मालदीव की एक मंत्री ने देश के प्रधानमंत्री और देश पर विवादित टिप्पणी की है। भारत के विरोध के बाद मालदीव की मुइज़्ज़ सरकार ने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड किया। क्या कहेंगे आप? ऐसा तो कानून हर जगह होना चाहिए, जैसा कि वहाँ ने किया है। और हमारे भी देश में इस तरीके की अगर कोई टिप्पणी करता है प्रधानमंत्री या देश के राष्ट्रपति के ऊपर, तो उस पर भी एक्शन लेना चाहिए और सही एक्शन लेना चाहिए, जिससे वो आगे भविष्य में ध्यान रखे कि ऐसा कोई काम ना करे जिससे किसी की अपनी भावनाओं को ठेस पहुँचे। भारतीय टूरिस्ट ने मालदीव की सारी बुकिंग कैंसिल कर दी है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, जब तक ये इसका मामला ना सुलझे तब तक इसको बहाल करना भी नहीं चाहिए। अभी अपने ही देश में जागरूक रहें लोग और अपने देश का पैसा अपने देश में रखें। और अपने देश में बहुत सारी जगह हैं जहाँ वो घूमने जा सकते हैं, जैसे हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, केरला में, अरुणाचल प्रदेश में, ऊटी में, बहुत सी ऐसी जगह हैं, तो बाहर ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा। मालदीव की एक मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र टिप्पणी की है। भारत के विरोध के बाद मुइज़्ज़ सरकार ने 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की नहीं बल्कि पूरे देश की जो है अपमानित करने वाली भाषा वहाँ के मंत्री ने बोला है, जो ये गलत है, निंदनीय है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी केवल देश के ही नेता नहीं, विश्व के नेता हैं। विश्व में उनकी जो ख्याति है वो आज किसी नेता ने नहीं प्राप्त की है। वो उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर छोड़ेंगे। यही उनका संकल्प है, मिलना चाहिए। कुछ सेलिब्रिटी ने भी भारतीय सुंदरता को दर्शाते हुए ट्वीट किया है, इसके लिए क्या कहेंगे? भारत तो सुंदर है ही है, सुंदर देश बनने के लिए संकल्प ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। तो टूरिस्ट क्या, सभी लोग उनकी भाषा का निंदा करेंगे। जन जन निंदा करता है आज, क्योंकि प्रधानमंत्री जी निस्वार्थ भाव से देश, समाज और राष्ट्र की तथा भारत माता की सेवा और रक्षा करने के लिए संकल्पित हैं। नाम सुनील सक्सेना है और मैं यहाँ पर सीनियर एडवोकेट हूँ लखीमपुर में। और जो भी मालदीव में हो रहा है वो गलत हो रहा है मेरी नज़रों में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गए थे, लक्षद्वीप पे गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने जो अपने स्टेटमेंट दिए तो उनको एक खतरा पैदा हो गया कि हमारे यहाँ जो है पर्यटन की जो वो है वो हमारा जो है लॉस होगा, हमारे यहाँ पर्यटक नहीं आएंगे। उसमें उन्होंने बौखलाहट में उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। भारतीय टूरिस्ट ने मालदीव की सारी बुकिंग कैंसिल कर दी, इस पे क्या कहेंगे आप? ये अच्छा किया, हमारे देश पे कोई आँच आएगी तो हम तो उसका विरोध करेंगे। ये भी एक विरोध करने का तरीका है कि वहाँ पर्यटक ना पहुँचे। भारत के सेलिब्रिटीज ने भी भारत की सुंदरता को दर्शाते हुए ट्वीट किया, इस पे क्या कहेंगे आप?
देखिए वो तो खैर जो हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने जो कहा वो बड़ी बात हो जाती है, ठीक कहा उन्होंने, लेकिन एक कॉमन आदमी भी अगर आप पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा जो हो रहा है गलत हो रहा है।